हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक खूबसूरत जगह है। हम्पी एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में खो जाएंगे। यह शहर पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था और इसकी भव्यता आज भी देखने को मिलती है। यहाँ के मंदिर और महल जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। हम्पी कर्नाटक का एक अद्भुत शहर है जो अपने ऐतिहासिक धरोहर और अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, भव्य महल और प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हम्पी का इतिहास काफी साल पुराना है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफी सारी ऐतिहासिक जगह देखने को मिलेंगी और इन्हीं वजह से हम्पी सिर्फ इंडियंस के बीच ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स की भी पहली पसंद रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हम्पी के सबसे फेमस प्लेसेस के बारे में, जैसे कि विट्ठल मंदिर, हम्पी बाजार और बाकी और भी कुछ खास प्लेसेस के बारे में। साथ ही साथ हम आपको कुछ यूजफुल टिप्स भी देंगे ताकि आपकी यात्रा शानदार और यादगार हो सके। जैसे कि आप हम्पी कैसे जाएं, हम्पी की यात्रा के दौरान अपने ठहरने की व्यवस्था कहां पर करें और कितने बजट में करें, हम्पी में खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी, हम्पी में डे बाय डे कहां पर और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं, हम्पी घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम्पी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप हम्पी तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप हम्पी तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू हम्पी तक पहुंचना चाहते हैं तो आप बेंगलोर, पुणे, मुंबई एंड गोवा या फिर कर्नाटक के किसी भी शहर से आप हम्पी तक इजीली पहुंच सकते हैं। इन सभी जगहों से आपको हम्पी के लिए डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है, जिनके थ्रू आप आसानी से हम्पी तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप हम्पी तक ट्रेन के थ्रू पहुंचना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी शहर से होसपेट रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, जो कि हम्पी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। होसपेट रेलवे स्टेशन से हम्पी की दूरी लगभग 13 किलोमीटर की है, जिसे आप बस या फिर ऑटो के थ्रू पूरा कर सकते हैं। ऑटो से जाने का किराया 200 रुपए तक का रहता है एंड बस की टिकट 30 रुपए पर पर्सन की रहती है, जो कि आपको बड़ी आसानी से हम्पी तक ड्रॉप कर देगी। एंड अगर आपको होसपेट रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप बेंगलोर रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर वहां से होसपेट रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं ट्रेन के थ्रू, या फिर आप बेंगलोर से हम्पी तक बस के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप बेंगलोर एयरपोर्ट तक फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं, देन वहां से आप बस या फिर ट्रेन के थ्रू हम्पी तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप हम्पी तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप हम्पी में ठहरने की व्यवस्था कहां पर करें और कितने बजट में करेंगे। दोस्तों, आप अपने ठहरने की व्यवस्था विरूपाक्षा टेम्पल के पास में कर सकते हैं, जहां पर एक विलेज है एंड यहीं पर आपको होटल, होम स्टे एंड गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे, जो कि काफी बजट फ्रेंडली रहते हैं। आपको यहाँ पर होटल 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक में मिल जाएंगे, जो कि सीजन के हिसाब से प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, तो आप इसके प्राइस के लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। एंड इन होटल्स में आपको वाईफाई की सुविधा भी मिल जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर स्टे करने से बेनिफिट ये होगा कि आप सभी प्लेसेस पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको यहाँ पर अपने होटल के पास में ही या फिर कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस के पास में ही रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साउथ इंडियन फूड ज़्यादातर मिलता है एंड एक नॉर्मल साउथ इंडियन थाली की कॉस्ट लगभग 180 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे सभी प्लेसेस पर डे बाय डे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर घूमने के लिए आप कम से कम 2 दिन का समय जरूर निकाल कर आए। आप 2 दिन में ही आसानी से हम्पी के ज्यादातर प्लेसेस पर घूम लेंगे, तो आपके लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेगा हम्पी घूमने के लिए। बाकी अगर आपके पास और भी समय है तो आप और भी ज्यादा प्लेसेस पर घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए एक ऑटो बुक कर सकते हैं, या फिर आप अगर ज्यादा लोग हैं तो टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। सभी प्लेसेस की साइट सीइंग आपको ये ऑटो वाले और टैक्सी वाले दोनों तरह से करवा देते हैं। आपके होटल के पास में ही आपको ये ऑटो भी मिल जाएंगे और टैक्सी भी मिल जाएगी, जिनके थ्रू आप सभी प्लेसेस की साइट सीइंग कर सकते हैं। टैक्सी का रेंट 1800 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक का रहता है एंड ऑटो का रेंट 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का, जो कि पर डे के हिसाब से साइट सीइंग का रेंट रहता है। आप सबसे पहले अपने होटल के पास में ही स्थित विरूपाक्षा टेम्पल के लिए जा सकते हैं। हम्पी का ये मंदिर भगवान विरूपाक्षा को समर्पित है, जो भगवान शिव का ही एक अन्य रूप है। विरूपाक्षा मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है।
ये एक पवित्र स्थान है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए इस मंदिर को इतिहास और सुंदर वास्तुकला की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आज के समय में ये मंदिर हम्पी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये प्राचीन और राजसी विजयनगर साम्राज्य के बीच एक छोटा सा मंदिर था। अगर आप इसकी वास्तुकला और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। और इस मंदिर में एक लक्ष्मी नाम की एलिफेंट भी है। इस लक्ष्मी से आपको यहाँ पर काफी सारे लोग आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ पर 10 रुपए देकर लक्ष्मी का आशीर्वाद ले सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप पास में ही स्थित हेमकुटा पर्वत के लिए जा सकते हैं, जहाँ से विरूपाक्षा मंदिर का दृश्य कुछ खास तरह का दिखाई देता है। एंड यहीं पर स्थित है काडलेकालु गणेश भगवान की प्रतिमा, जो कि काफी सालों पुरानी नजर आती है, जिसे एक बड़े पत्थर को डिजाइन देकर बनाया गया था। और यहीं पर दूसरी ओर आपको सासिवे कालू गणेश भगवान की प्रतिमा भी दिखाई पड़ती है। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में इन्हीं प्रतिमाओं की पूजा होती थी। दोस्तों उसके बाद आप श्री कृष्णा स्वामी मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के पास में ही स्थित है। मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति बालकृष्ण जी, जो कि शिशु रूप में भगवान कृष्ण जी की थी। ये मूर्ति अब चेन्नई के राज्य संग्रहालय में प्रदर्शित है। मंदिर के प्रांगण के अंदर स्थापित एक विशाल स्लैब है, जो कि इस मंदिर की विजय की कहानी बताता है। ये हम्पी में जरूर देखने लायक जगहों में से एक है। यहाँ पर दीवारों पर बनी ये खास तरह की नक्काशी काफी शानदार दिखती है, जिसमें खम्भों पर यालिस, जिन्हें पौराणिक शेर के रूप में जाना जाता था, और मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको हाथियों की रीलिंग की प्रभावशाली नक्काशी देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर आकर काफी अच्छा लगेगा। अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। एंड उसके बाद आप श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के लिए जा सकते हैं। हम्पी के प्राचीन जगहों में से एक श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर आध्यात्मिक शांति और वास्तुशिल्प चमत्कार का प्रतीक है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा को समर्पित ये पवित्र मंदिर अपनी देखने लायक मूर्तिकला और दिव्यता की गहन भावना से आपको आकर्षित करता है। आप इसके पास में ही स्थित बटवालिंग मंदिर के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पर अंदर की ओर काफी विशाल शिवलिंग देखने को मिलेगा। आप इसे जरूर देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप नोबल मेंस क्वार्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को तो मिलेंगे ही, साथ में आपको हम्पी का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। आप आसपास के नज़ारों के लुत्फ उठाने के बाद लोटस महल के लिए जा सकते हैं, जिसमें जाने के लिए आपको सबसे पहले एंट्री टिकट लेनी होती है। इसकी टिकट 40 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंड ये टिकट आपकी कई और भी प्लेसेस पर मान्य होती है, तो आप इसको अपनी यात्रा के दौरान संभाल कर रखें। लोटस महल एक खूबसूरत स्मारक है और हम्पी के अधिकांश संरचना इसकी शैली से मेल खाती है। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप हम्पी की यात्रा करते हैं और लोटस महल के लिए नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। लोटस महल वास्तुशिल्प डिजाइन वाले महलों में से एक है, जो विशेष रूप से इसके कमल की संरचना के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस महल को कमल महल या फिर चित्रगढ़ी महल के नाम से भी जाना जाता है और काफी टूरिस्ट हम्पी में यहाँ पर जरूर घूमने के लिए आते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद आप एलिफेंट स्टेबल के लिए जा सकते हैं। पहले के समय में एलिफेंट स्टेबल हम्पी विजयनगर साम्राज्य के दौरान शाही हाथियों के लिए एक बाड़े के रूप में बनाया गया था और ये हाथियों के लिए संरक्षित किया गया था। यहाँ के 11 गुंबदकार कक्ष को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जो कि किसी आयोजन के दौरान संगीतकारों के लिए एक बाड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंड आज के समय में यहाँ पर आकर काफी टूरिस्ट अपनी पिक्चर्स क्लिक जरूर करते हैं, तो आप भी यहाँ पर आकर खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप हजार राम टेम्पल के लिए भी जा सकते हैं। हजार राम मंदिर भगवान राम को समर्पित एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत मंदिर है। हम्पी के इस मंदिर का मनमोहक दृश्य और इसकी खूबसूरत नक्काशी देश विदेश के टूरिस्ट को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। हजार राम मंदिर कई शिलालेखों में खोदे गए, जिनमें भगवान राम के विभिन्न अवतारों को देखा जा सकता है। मंदिर की खूबसूरत संरचना भारत में देवी देवताओं, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। हम्पी का हजार राम मंदिर एक विश्व धरोहर स्मारक है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान का माना जाता है। ये जगह कर्नाटक में फोटोग्राफी करने वालों के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। दोस्तों उसके बाद आप सीक्रेट चैम्बर देख सकते हैं, जिसे माना जाता है कि पुराने समय में राजा महाराजा यहीं पर अपनी सीक्रेट मीटिंग्स करते थे। एंड उसके बाद आप पुष्करणी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ देर बैठकर आराम कर सकते हैं एंड फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ समय बिताने के बाद आप महानवमी डिब्बा देखने के लिए जा सकते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा की फैमिली यहीं से दशहरा देखा करती थी और यहाँ पर से आप भी आसपास का एकदम खास व्यू देख सकते हैं।
महानवमी डिब्बा की संरचना विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के शासनकाल के समय में एक केंद्र बिंदु की तरह काम करती थी। हम्पी की इस खूबसूरत विशाल संरचना पर दरबारी जीवन के प्रमुख पहलुओं को दर्शाया गया है। एंड दोस्तों, उसके बाद आप एक खास जगह विजय विट्ठल मंदिर के लिए जा सकते हैं। विट्ठल मंदिर हम्पी के सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक मंदिर है। विट्ठल मंदिर 16वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। वास्तव में यह मंदिर अपनी समृद्ध वास्तुकला की खूबसूरती प्रस्तुत करता है। हम्पी में एक प्रसिद्ध पत्थर का रथ है जो हम्पी की वास्तुकला का एक प्रतिष्ठित प्रतीक माना गया है, जिसे स्टोन चैरियट कहा जाता है। आपने इसे 50 रुपए के नोट के ऊपर भी देखा होगा, इसलिए ये इतना खास भी है। इस मंदिर में एक बड़ा प्रांगण है जो कि मंदिर के एकदम सेंटर में है, और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और आप कुछ खास फोटोज को क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद अगर आपके पास शाम के समय में और समय बचता है तो आप शाम के समय मतंगा हिल के लिए जा सकते हैं। लगभग 15 मिनट का ट्रैक करके आप ऊपर से सनसेट व्यू का नज़ारा देख सकते हैं, और आप सनसेट व्यू के खास नज़ारे को अपने कैमरे में भी क्लिक कर सकते हैं। देन उस रात आप होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त होगा। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले आप ऑटो रेंट पर ले लीजिए, जो कि आपको 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में सभी प्लेसेस की साइट सीइंग करा देते हैं। और सबसे पहले निकल जाइए चिंतामणि मंदिर के लिए। ये काफी पीसफुल टेम्पल है। यहाँ आकर आपको काफी शांति मिलेगी। यहाँ पर आप अपना कुछ समय बिता सकते हैं। एंड उसके बाद आप रंगनाथ मंदिर के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप अच्छे से दर्शन करने के बाद दुर्गा माता मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि एक पर्वत पर स्थित है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा पहाड़ी पर चढ़ना होता है। थोड़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद आप दुर्गा माता जी के दर्शन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप ऊपर से ही आसपास के व्यू को देख सकते हैं। काफी खूबसूरत नज़ारा रहता है ऊपर से देखने लायक। एंड उसके बाद आप अंजनाद्री मंदिर के लिए जा सकते हैं। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर भी एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 550 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। ऊपर चढ़ाई करते समय आपको रास्ते में बेंचेस भी देखने को मिलते हैं, जहां पर आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। और ऊपर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप पहाड़ी से आसपास की खूबसूरती को निहार सकते हैं। एंड उसके बाद आप हम्पी की फेमस कोरेकल राइड्स के लिए जरूर जा सकते हैं, जिसमें एक पर्सन का किराया 600 रुपए तक का रहता है। एंड ये आपको आधे घंटे के लिए राइड कराते हैं। काफी अच्छा लगेगा आपको ये राइड करके, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो आपको यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। एंड उसके बाद आप वापस अपने होटल के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा और यहीं आपकी हम्पी यात्रा कंप्लीट होगी। दोस्तों, अगर आपके पास और भी समय बचता है घूमने के लिए तो आप मंकी टेम्पल के लिए जा सकते हैं, क्वीन बाथ के लिए जा सकते हैं, एंड तुंगभद्रा डैम देखने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये थी आपकी हम्पी की 2 दिन की ट्रिप। और दोस्तों, अगर बात करें कि हम्पी घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में हम्पी में आराम से घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर इस समय काफी अच्छा मौसम रहता है, ठंडा भी रहता है, और आप अच्छे से सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। और अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच का ही इसका सीजन टाइम भी होता है। एंड अगर बात करेंगे इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 5000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का आएगा। एंड आप जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही आपके लिए ट्रिप ये सस्ता होता चले जाएगा। दोस्तों, इसमें मैंने आपके हम्पी पहुंचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है और किसी भी तरह के शॉपिंग के खर्चे को इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हम्पी ट्रिप से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।